गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, आरएनए वर्ल्ड्स। इससे पहले हम डीएनए के बारे में समझ चुके हैं। डीएनए के पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू और पार्ट थर्ड वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको समझाया भी जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए, न्यूक्लिक एसिड का दूसरा पार्ट। आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड ही है, जिसमें हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन डीएनए पार्ट फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं। डीएनए पार्ट फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के लिंक्स जो हैं वो आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो डीएनए की स्ट्रक्चर को, उनके मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए आप उन पार्ट्स पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। आरएनए वर्ल्ड, आरएनए जिसका पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि इसके अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है। हम डिफरेंस पहले समझ चुके हैं। राइबोस शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है, इसको पेंटोस शुगर बोलते हैं, जिसके अंदर एक कार्बन संख्या जो होती है वो, और इस टाइप से कार्बन अरेंज होते हैं। ये 5वां कार्बन है C2H5OH का। तो यहाँ पर कार्बन संख्या 2 पर यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा होता है, लेकिन डीएनए के अंदर इस OH के स्थान पर H जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। तो यहाँ पर आरएनए के अंदर पूरी पेंटोस शुगर होती है 5 कार्बन की, जिसको राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसलिए, जबकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस होता है, इसलिए हम उसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस और पिरिमिडिन बेस, नाइट्रोजन बेस, 2 टाइप की नाइट्रोजन बेस पाई जाती है, जिसके अंदर हम समझ चुके हैं एडेनिन, ग्वानिन। लेकिन यहाँ पर क्या था, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में था, लेकिन यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर इसमें पाई जाती है यूरेसिल। ये बेसिक डिफरेंस है आरएनए और डीएनए का। फास्फोरिक एसिड दोनों में सेम टाइप का है, इसको फास्फो H3PO4 से डिनोट करते हैं। तो ये तो था आरएनए के बारे में एक छोटा सा परिचय। उसके बाद आरएनए है क्या, आरएनए के बारे में हम समझें तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आरएनए क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, जिसकी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इधर। आरएनए जो एक तरह का सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आरएनए को डीएनए की बजाय ये एक स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर है, लेकिन अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, या जिस तरह से सेल को काम लेना होता है, ये आरएनए अपने आप को अलग अलग टाइप से मॉडिफाई कर लेता है। ये सिर्फ आरएनए का, ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ वो सिर्फ आरएनए के परिचय के लिए है। पूरी आरएनए की स्ट्रक्चर जो है वो अलग से आपको लेसन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से आरएनए जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और किस प्रकार अपने आप का रूप या अपने आप को बदलते रहते हैं, ताकि सेल के अंदर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरएनए जो है अनस्टेबल एंड म्यूटेबल एंड फास्टर रेट, मतलब कि आरएनए जो है वो डीएनए की बजाय थोड़ा सा अनस्टेबल है, और म्यूटेशन मतलब कि इसके अंदर जीनों के अंदर हेर फेर बहुत जल्दी होता है, और मेनली ये वायरस के अंदर पाया जाने वाला जीनोम है। जेनेटिक मटेरियल सिर्फ वायरस, आरएनए के जो आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर ही मेनली पाया जाता है। इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, इसकी लाइफ जो बहुत कम होती है। यदि लाइफ होगी भी तो अपने आप को ये चेंज कर लेगा, हमारी बॉडी के अंदर आती है अपने आप को ये चेंज कर लेता है। जैसे एड्स वायरस है, ये बॉडी के अंदर अपने आप को चेंज करता रहता है, अपनी बॉडी के अंदर ये अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो वायरस के ऊपर जल्दी से अटैक नहीं कर पाती है, उसे पहचान नहीं पाती। इसलिए वायरल बीमारियाँ जो होती हैं वो बहुत मुश्किल से, या उतना टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ठीक होने, क्योंकि आरएनए के द्वारा ही ये फैलते हैं। दूसरा ये है, ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है। आरएनए है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, वर्ल्ड वाइड सबसे पहले आरएनए बना। पूरे एवोल्यूशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें, या पूरे एवोल्यूशन का प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस देखें, तो आरएनए ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। उसके बाद उसमें एवोल्यूशन हुआ और डीएनए बना। डीएनए जो बन गया वो स्टेबल मटेरियल है, स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है आरएनए की बजाय। और जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर बहुत ही कम म्यूटेशन होते हैं, जबकि आरएनए के मटेरियल के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होने की संभावना होती है, या वो अपने जीन में बहुत जल्दी हेर फेर कर लेता है। तो यहाँ पर एक बात और बताऊँ कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी अपने आप को
चेंज करता रहता है, अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन दूसरे तरीके से हम देखें, डीएनए का निर्माण भी आरएनए से ही हुआ, क्योंकि आरएनए अर्थ पर सबसे पहले आए, वायरस सबसे पहले आए, अपने आप को ने इवॉल्व किया और धीरे धीरे जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस आते गए और वो अनस्टेबल मटेरियल से स्टेबल मटेरियल में बदला। मतलब कि आरएनए से डीएनए पहले बाद में बना और उसके बाद डीएनए जो है वो स्टेबल हो गया और उसने एवोल्यूशन को एक नई दिशा दी। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन बेस की बात करें तो ये जो बेस का डिफरेंस है वो आरएनए का डीएनए के साथ पाया जाता है। मतलब कि आरएनए के अंदर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होती है, जबकि डीएनए के अंदर थाइमिन नाइट्रोजन, बाकी तीनों की तीनों नाइट्रोजन बेस जो होती है वो दोनों डीएनए और आरएनए में कॉमन होती है। इसके बाद ये आरएनए का फर्स्ट पार्ट है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं क्या करूँगा, आरएनए के स्ट्रक्चर, कितने टाइप के आरएनए तो उनको देखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं आरएनए के प्रकार पर। ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप को मॉडिफाई कर लिया और आरएनए के अलग से स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि आरएनए अपने आप को फंक्शंस के अकॉर्डिंग, अपने कार्यों के अनुसार अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है। उसके बाद ये आरएनए के प्रकार दे रखे हैं कि प्रत्येक सेल के अंदर 3 टाइप के आरएनए पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं mRNA, rRNA और tRNA। mRNA को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, rRNA को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, tRNA को हम ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस tRNA का एक नाम और होता है सोल्यूबल आरएनए, घुलनशील आरएनए, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इनके अलग अलग काम हैं, इनकी स्ट्रक्चर है, इनकी लोकेशन है, अलग अलग आपको बता रखी है। mRNA का जो निर्माण होता है वो डीएनए के द्वारा होता है, लेकिन उसको डीएनए के द्वारा न्यूक्लियस से बनाकर उसे साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है एक संदेश वाहक के रूप में। डीएनए कुछ संदेश, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म के लिए देता है और साइटोप्लाज्म के लिए वो संदेश जो है वो mRNA लेकर आता है। राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, लेकिन इनका काम होता है मैसेंजर आरएनए के द्वारा जो सूचनाएं प्रोवाइड करवाई गई हैं उस सूचना को अपने हिसाब से सूचनाएं इकट्ठी करना और उन सूचनाओं के आधार पर मटेरियल को इकट्ठा करके एक तरह से सेल के अंदर प्रॉपर किसी फंक्शंस को परफॉर्म करना। और आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। तो राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्पेस या स्थान प्रोवाइड करवाते हैं, भी इस स्थान पर प्रोटीन संश्लेषण होना है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको प्रोटीन संश्लेषण स्थल या आरआरएनए तक लेकर आना। तो एमआरएनए कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा न्यूक्लियस से और उसे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरा राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्पेस प्रोवाइड कराएगा कि कहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होना है, और प्रोटीन के निर्माण में भाग लेने वाले अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करने का, भी किस अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करना है तो उसको अपने साथ अटैच करके राइबोसोमल आरएनए तक या आरआरएनए तक लेकर आने का काम कौन करता है, टीआरएनए करता है। तो प्रत्येक आरएनए का फंक्शंस यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है। आरएनए का ये फर्स्ट पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आरएनए का होगा उसके अंदर प्रत्येक तीनों आरएनए के हम फंक्शन समझेंगे, उनके काम क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं और किस प्रकार वो सेल के लिए फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ दोबारा बता दूं, मैसेंजर आरएनए जो है वो सेल से, न्यूक्लियस से या डीएनए से सूचनाओं को लेकर आता है, संदेश लेकर आता है, उसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। अब वो संदेश लेकर आएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी इस प्रोटीन का निर्माण करना है। वो संदेश क्या लेकर आएगा, प्रोटीन संश्लेषण को बनाने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने का संदेश लेकर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ईच प्रोटीन हैज ए स्पेसिफिक एमआरएनए, प्रत्येक प्रोटीन को बनाने के लिए एक अलग से एमआरएनए आएगा। अब प्रोटीन का निर्माण जो अमीनो एसिड्स की सहायता से होता है, तो अमीनो एसिड के लिए स्पेस प्रोवाइड करना राइबोसोमल आरएनए काम होता है। वो क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए अमीनो एसिड्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। और टीआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए के संदेश के अकॉर्डिंग जो
अमीनो एसिड लेकर आने हैं, जिन अमीनो एसिड्स को पहचानना है, वो क्या करेगा, टीआरएनए राइबोसोमल आरएनए तक उनको लेकर आएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस वीडियो में कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी मेरे चैनल को शेयर करो।